हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, तो हिंदी साहित्य में रस संप्रदाय आज हम करने वाले हैं। ओके, तो जो भारतीय काव्य शास्त्र है, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस संप्रदाय भी आता है। ठीक है, तो भारतीय काव्य शास्त्र में जैसे हम लोग रस संप्रदाय करेंगे, ध्वनि संप्रदाय हो जाएगा, अलंकार संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय है, औचित्य संप्रदाय है। ठीक है, तो ये जितने भी संप्रदाय है, उन संप्रदायों में जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो कौन सा है? रस संप्रदाय है। ठीक है, तो जो रस संप्रदाय है इसमें आज हम करेंगे जैसे जो रस के अंग कितने हैं, रस के भेद कितने हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्टूडेंट, हमारी जो क्लासेज है पीएचडी हिंदी, एलटी, नेटसेट, केवीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है। तो आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो देखिए जो रस संप्रदाय है, तो जो रस संप्रदाय है, रस संप्रदाय में देखिए जो रस संप्रदाय है ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ओके, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में इस तरह से कि जो भी संप्रदाय दे दिए गए हैं उनमें सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? रस संप्रदाय है। ठीक है, तो जो रस संप्रदाय है, रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने गए हैं कौन है? आचार्य भर्तमुनि। आचार्य भरत मुनि। ठीक है, आचार्य भरत मुनि जो है रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ओके, अब जो रस संप्रदाय है इसमें हम देखेंगे भरत मुनि ने जो व्याख्या दी है रस को लेकर, ठीक है, कि इन्होंने रस को क्या कहा है। ओके, इसमें रस के जो कौन सा अंग है वो कौन सा अंग इसमें नहीं आया हुआ है। तो इससे पहले चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो रस संप्रदाय है इसमें जो रस का अर्थ क्या है। ठीक है, रस क्या होता है? अब देखिए अगर इसमें काव्य शास्त्र की बात की जाए, काव्य शास्त्र में रस की बात की जाए तो रस क्या होता है? जो भी मतलब काव्य को पढ़ने से, ठीक है, जो भी आनंद हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक है, काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद मिलता है वो रस कहलाता है। ठीक है, परंतु अगर रस का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो क्या होता है? आस्वाद करना। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ भी लिख लेंगे, आस्वाद। आस्वाद करना हो जाएगा इसका शाब्दिक अर्थ या व्युत्पत्ति परक अर्थ। ओके, एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो रस है, रस के बारे में एक व्याख्या दी है किसने? आचार्य भरत मुनि ने। ठीक है, तो जो रस सूत्र उसको कहा गया है, तो रस सूत्र क्या दिया है भरत मुनि ने? तो रस सूत्र दिया है भरत मुनि ने, देखिए, विभावानुभावा, विभावानुभावा व्याभिचारी संयोग द्रस निष्पत्ति। ओके, विभावानुभावा व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, मतलब विभाव, अनुभाव व व्यवहारी के संयोग से जो है रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये व्याख्या पूछी जाती है कि ये किसने दिया है? रस सूत्र। तो रस सूत्र किसने दिया है? आचार्य भरत मुनि द्वारा दिया गया है रस सूत्र। ओके, अब देखिए जो रस सूत्र है इसमें रस का कौन सा अंग नहीं है? इसमें विभाव भी है, अनुभाव भी है, ठीक है, संयोग भी है, सॉरी, व्यभिचारी, जो व्यभिचारी विभाव है ना उसको संचारी भाव भी कहा गया है। ठीक है, विभाव भी है, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी। ठीक है, ये तीन दिए हुए हैं भरत मुनि ने। ठीक है, इसमें परंतु इसमें जो है स्थायी भाव का वर्णन भरत मुनि द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, तो कौन सा अंग इसमें रस का नहीं आ रहा है? स्थायी भाव नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे चलकर हम करेंगे ये जो संयोग शब्द है और निष्पत्ति शब्द है, इस पर भी जो विद्वान हुए ना उन्होंने अपने अपने मत प्रकट किए हुए हैं, तो आगे चलकर ये करेंगे हम। तो पहले देख लेते हैं पीछे जो रस के अंग है उसके बारे में। ओके, तो जो रस के अंग है कितने अंग हो जाएंगे? रस के 4 अंग हैं। रस के अंग कितने हैं? 4 हैं। पहला है स्थायी भाव,
स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, और चौथा हो जाएगा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ठीक है, तो रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। तो सबसे पहले रस के अंग देखेंगे बारी बारी में। स्थायी भाव में क्या आता है, विभाव में क्या है, अनुभाव में क्या है, और संचारी भाव में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है स्थायी भाव क्या होता है। तो स्थायी भाव होता है सहृदय के मन में जो भाव सदैव विद्यमान रहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी भाव कहा जाता है। सहृदय के मन में जो भाव सदैव विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब जिस व्यक्ति के अंतःकरण में ये भाव जागेंगे उसको क्या कहा गया है? आश्रय कहा जाता है। ठीक है, जिस व्यक्ति के अंतःकरण में ये जागृत होते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। उसे आश्रय कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लो मेरे मन में है क्रोध पैदा हो रहा है। ठीक है, क्रोध नामक स्थायी भाव है। ठीक है, उत्साह नामक जो स्थायी भाव है वो पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब मैं आश्रय हूं। ठीक है, जिसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं ना वो आश्रय उसको कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है इसमें विभाव क्या होते हैं। विभाव, तो विभाव क्या होता है? स्थायी भावों को जागृत करने के जो कारण होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण, स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण। ओके, स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? विभाव कहलाएंगे। करने वाले कारण विभाव है। अब देखिए स्थायी भाव को जो जागृत करने वाले कारण है ना, वो व्यक्ति भी हो सकता है, परिस्थितियां भी हो सकता है। ठीक है, तो कारण के साथ आप लिख लेंगे व्यक्ति व परिस्थितियां। व्यक्ति व परिस्थितियां, कारण कुछ भी हो सकते हैं स्थायी भाव को जागृत करने के। ठीक है, तो जो विभाव है ये 2 तरह का है, आलंबन व उद्दीपन। ठीक है, पहला है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। ओके, अब आलंबन क्या होता है? ठीक है, आलंबन होता है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो। ठीक है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। ठीक है, अब उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन होता है आलंबन का व्यवहार, चेष्टाएं, क्रियाएं। ठीक है, आलंबन जो भी व्यवहार करता है, क्रियाकलाप होता है। ठीक है, जिसके कारण जो स्थायी भाव उद्दीप्त हो जाते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उद्दीपन। ओके, उद्दीपन होता है आलंबन का व्यवहार, देश काल व क्रियाएं। ठीक है, आलंबन का व्यवहार, देश काल व क्रियाएं
देश काल व क्रियाएं मतलब जो परिस्थितियां होती है, ठीक है। आलम्बन का व्यवहार है, देश काल है, वो क्रियाएं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं? मतलब आलम्बन का, एक मिनट फिर से, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई मेरे से, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, पर बहुत दिन हो गए थे, क्लास मैंने वीडियो डाली थी तो मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है आज। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कंटिन्यूटी में जो भी है ना मटेरियल में डालती हूँ 2 या दिन के बाद, आप लोगों ने बिल्कुल तैयार करना है। साथ में मैंने आप लोगों को टारगेट भी दिया हुआ है कि आप लोगों ने साथ में क्वेश्चन आंसर भी इनके बनाने हैं, ठीक है। और साथ साथ में उनको रिवाइज भी करते चलो। मेन यही है क्लास में गैप देने का कि आप लोगों को समय मिले क्वेश्चन आंसर बनाने का, उनकी तैयारी करने का। सिर्फ लिखना ही सब कुछ नहीं है, नोट्स बनाना ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कितना आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। आलंबन का व्यवहार, देश काल की जो स्थितियां सॉरी, कि जो स्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपित करती है, कि जो स्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपित करती है, ठीक है, उसे उद्दीपन कहा जाता है, उसे उद्दीपन कहा जाता है। ओके, ओके, तीसरे नंबर पर आ जाइए। तीसरे नंबर पर है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात आश्रय की जो चेष्टाएं होती है, ठीक है, उन्हें अनुभाव कहा जाता है। स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात होने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। स्थायी भावों के जागृत होने के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय की चेष्टाएं, स्थायी भावों के जागृत होने के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। ओके, स्थायी भावों के जागृत होने के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है, ठीक है। जो अनुभाव होते हैं ना, ये आश्रय के भावों के सूचक होते हैं, ठीक है। अनुभाव क्या होते हैं? आश्रय के भावों के सूचक होते हैं। ये पॉइंट भी लिख लो आप लोग। तो अनुभाव के जो है 4 भेद हैं, 4 भेद हैं। कायिक, वाचिक, आहार्य, कायिक है, वाचिक है, ठीक है, आहार्य है, सात्विक है, सात्विक। ओके, अब इसमें देखना है कायिक क्या होता है, ठीक है। जो कायिक जो भेद है, इसको आंगिक भी कहा जाता है, ठीक है, आंगिक, आंगिक। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जो कायिक होता है इसमें कायिक मतलब जो काया से संबंधित आएगी इसमें चीजें, ठीक है। जो भी आश्रय होगा उसके शरीर से संबंधित जो भी चेष्टाएं होंगी वो कायिक के अंदर आएगी, ठीक है। तो कायिक में लिख लो शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं। ओके, तो शारीरिक चेष्टाएं कायिक में आएगा। दूसरा हो जाएगा वाचिक। क्या होता है वाचिक? वाचिक मतलब बोलना, ठीक है, मतलब स्वर के माध्यम से जो चेष्टाएं होंगी, स्वर के माध्यम से चेष्टाएं, ठीक है। तीसरे नंबर पर है आहार्य। आहार्य में आ जाएगा जैसे वेशभूषा है, आभूषण वगैरह, ठीक है।
वेशभूषा, आभूषण। ओके, नेक्स्ट है सात्विक में क्या आता है? सात्विक मतलब सत्व के योग से उत्पन्न, सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं, सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं। ठीक है, तो ये है किसके? अनुभाव के। अब स्टूडेंट देखिए, जो कमीशन है ना, कमीशन में ये चीजें पूछी जाती है थोड़ा डीपली। ठीक है, टेट वालों को नॉर्मली पढ़ना है अनुभाव क्या है, पर जो कमीशन वाले स्टूडेंट है ना, उनको पढ़ना है कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, कायिक में क्या है, वाचिक में क्या है, आंगिक में क्या है, सात्विक में क्या है। ओके, अब देखिए जो सात्विक है ना, उसको अयत्नज कहा जाता है, अयत्नज। ठीक है, और ये जो ऊपर वाले तीन है ना, इनको यत्नज कहा जाता है। ठीक है, यत्नज मतलब इसके लिए यत्न करना पड़ता है, ऊपर वाले जो थ्री है, और ये जो सात्विक है इसके लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता आश्रय को। ठीक है, इसीलिए इसको यत्नज व अयत्नज में भी बांटा गया है। अब देखिए जो भरत मुनि है, ठीक है, तो भरत मुनि ने कायिक वाचिक व सात्विक, इन तीनों को ही क्या माना है? इसके तीन भेद माने हुए हैं। ठीक है, कायिक, वाचिक व सात्विक। आहार्य को इन्होंने, भरत मुनि ने भेद नहीं माना है। तो ये पॉइंट भी लिख लो, एग्जाम में पूछा गया था ये एलटी में। भरत मुनि, तो भरत मुनि ने जो है अनुभाव के तीन भेद माने, वैसे अनुभाव के चार भेद है, भरत मुनि ने तीन भेद माने हैं, कायिक, वाचिक व सात्विक। ठीक है, कायिक, वाचिक व सात्विक, भरत मुनि ने तीन ही भेद माने हैं, वैसे कितने हैं? चार हैं। ओके, इन्होंने आहार्य को इसका भेद नहीं माना है अनुभाव का। अब नेक्स्ट है, इसमें देखिए ये जो रस है ना, रस के हमने अंग किए, तो तीन अंग हमने कर लिए। ठीक है, अभी हम करेंगे जो रस का चौथा अंग है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आज थोड़ा सॉरी, माफी चाहूंगी, तबीयत मेरी आज बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर सा आ रहा है। अभी थोड़ा सा मेरे को कंप्लीट करने को रहा, वो करवा देती हूँ मैं। ठीक है, तो संचारी भाव देखिए, संचारी भाव। अब संचारी भाव क्या होते हैं? सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। संचारी का अर्थ होता है साथ साथ चलने वाला, साथ साथ चलने वाला। ओके, साथ साथ चलने वाला होता है संचारी। तो ये जो संचारी भाव होते हैं ना, ये स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए उनके साथ साथ चलते हैं। ठीक है, जो संचारी भाव होते हैं, ये स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए उनके साथ चलते हैं। ये स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए उनके साथ चलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे क्रोध है, ठीक है, जैसे क्रोध हो गया। ओके, जैसे क्रोध, हमें क्रोध आता है। ठीक है, अब क्रोध आता है, हमें हमेशा ही क्रोध नहीं रहता है। ठीक है, कुछ समय के लिए आता है, कुछ समय फिर वो शांत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो संचारी भाव है, संचारी भावों की संख्या नोट करें पहले। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। ओके, तो रामचंद्र शुक्ल ने इसका विभाजन किया है। जो संचारी भाव है, इनका विभाजन किया गया है शुक्ल के द्वारा। ओके, विरोध और अवरोध के आधार पर, तो इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है इनकी। तो इसमें मेन पॉइंट है वो देख लेने आप लोगों ने कि संचारी भावों की संख्या 33 है। तो देव ने जो है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? देव ने संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। ठीक है, देव के साथ साथ भानुदत्त है, संस्कृत आचार्य है ये।
देव प्लस भानुदत्त ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? 34। तो इन्होंने जो 34वां संचारी भाव माना है वो कौन सा माना है? छल माना हुआ है, ठीक है। परंतु अन्य आचार्यों ने इसको मान्यता नहीं दी है, इसलिए सर्वमान्य रूप से 33 है। अलग से पूछ लिया जाता है कि देव ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है, तो कितनी मानी है? 34 मानी है। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी मानी है? ठीक है, भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी मानी है? ओके, तो भरत मुनि ने देखिए भावों की संख्या कितनी मानी है। इन्होंने 8 स्थायी भाव माने, 8 स्थायी भाव इन्होंने माने हैं, ठीक है। और इन्होंने 8 सात्विक भाव माने हैं, 8 सात्विक भाव माने हैं भरत मुनि ने, ठीक है। और 33 इन्होंने संचारी भाव माने हैं, ठीक है। तो अब देखिए इनकी जो भावों की संख्या कितनी हो गई, इनके भावों की संख्या काउंट करो, देखो कितनी होगी? 49, ठीक है। तो इन्होंने जो भावों की संख्या है वो कितनी मानी है, तो इन्होंने देखिए किस किस तरह से मानी है वो भी मैंने यहाँ पर करवा दिया आप लोगों को। 8 स्थायी भाव माने हैं, 8 सात्विक भाव है, 33 संचारी भाव है, तो पूरे हो गए 49 भावों की संख्या इन्होंने मानी हुई है। ओके, ओके, अब नेक्स्ट कर लेते हैं कि रस के भेदों के बारे में। ओके, रस के भेद। अब देखिए मूलतः मतलब जो भरत मुनि से अगर मान ली जाए, ठीक है, मूलतः जो रस है वो 8 माने हैं। तो भरत मुनि ने मूलतः 8 रस माने हुए थे। देखिए कौन कौन से हैं, भरत मुनि के अनुसार करेंगे पहले, है ना। भरत मुनि ने तो सबसे पहले है श्रृंगार रस, श्रृंगार, यहां पर रस कर दो एक साइड। ओके, एक साइड रस हो जाएगा, दूसरे साइड इनका भाव, स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव। तो पहला है श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। ओके, दूसरा है हास्य रस, फिर है रौद्र रस, हास्य रस, रौद्र रस, फिर चौथे नंबर पर हो जाएगा करुण रस, वीर रस, करुण रस, वीर रस हो गया। अद्भुत रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस, विभत्स रस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद फिर भयानक रस, भयानक रस। तो भरत मुनि ने 8 रस माने हुए थे मूलतः यहां तक, ठीक है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा, क्रोध, ठीक है। और करुण रस का क्या हो जाएगा? अब करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ओके, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? विस्मय। और विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा भय। ओके, तो यहां तक भरत मुनि ने मूलतः अगर पूछा जाए, ठीक है, तो भरत मुनि ने 8 माने हुए हैं। भरत मुनि के अनुसार पूछे जाए तो उन्होंने 8 माने हैं। परंतु उसके बाद देखिए और भी रस है। 9वां रस देखिए कौन सा है? उद्भट ने शांत रस माना, 9वां, उद्भट ने शांत रस। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रुद्रट ने प्रयाण रस माना, रुद्रट ने
प्रयाण रस माना हुआ है, ठीक है। तो प्रयाण रस, देखिए प्रयाण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, स्नेह। ओके, अब 11वें नंबर पर देखिए कौन सा है, विश्वनाथ ने वात्सल्य रस माना, वात्सल्य रस किसने माना है, ये विश्वनाथ ने। ओके, विश्वनाथ ने। तो वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वो वत्सलता हो जाएगी, वत्सलता मतलब बच्चों के प्रति प्यार। ओके, नेक्स्ट है इसमें भक्ति रस, रूप गोस्वामी ने माना है भक्ति रस, रूप गोस्वामी भक्ति रस। तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, ईश्वर विषयक रति, ईश्वर विषयक रति हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए जो रस है ना, रसों में जो रस राज है वो किसको माना जाता है, तो रसों में सबसे महत्वपूर्ण है श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जो इसके बारे में थोड़े से पॉइंट बच गए, भरत मुनि ने क्या क्या तथ्य कहे हुए हैं, ठीक है। साथ में जो भरत मुनि ने रस सूत्र दिया है, विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, उसमें जो संयोग और निष्पत्ति शब्द है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।